हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ जेनेसिस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम ये क्लियरली दिख रहा होगा। मैं यहाँ पर सिंपली कहना चाहूँगा, आपको इस स्टॉक को थोड़ा देर के लिए आपको अवॉइड करके चलना चाहिए। किसी भी तरह की जल्दबाजी में इसके अंदर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर स्टॉक पी के बारे में, तो यहाँ पर स्टॉक पी लगभग 47.4 निकलती हुई आ रही है। वहीं पर कंपेयर करने की कोशिश करें अगर हम लोग इंडस्ट्री पी से, तो कहीं ना कहीं ये ओवर वैल्यूड नज़र आती हुई दिख रही है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे स्टॉक्स के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ प्लेज को लेकर, यानी कि कितने प्रतिशत शेयर इसकी गिरवी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 9% की शेयर जो है इसकी गिरवी रखी हुई है, जो कि एक बहुत बड़ी नेगेटिव बात निकलती हुई आ रही है। अगर इस कंपनी के ऊपर कर्ज की बात करें, तकरीबन 122 करोड़ की कर्ज है इसके ऊपर। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ अब तक का हाई का, तो इसने अब तक का हाई बनाया था 1055 रुपये का। अगर अब तक का लो की बात करें, ये वैल्यू निकलती हुई आ रही है 524 रुपये की। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इसके अंदर रिटर्न्स को लेकर, तो रिटर्न्स को देखकर बिल्कुल भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही रिटर्न्स आपको आने वाले समय में दे। अगर पिछले 5 सालों की हम लोग बात करें, काफ़ी शानदार रिटर्न्स यहाँ पर निकलती हुई आ रही है। पिछले 1 साल की बात करें, सिर्फ और सिर्फ 2% की रिटर्न्स यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। पिछले 6 महीने से कंपेयर करने की कोशिश करें, लगभग नेगेटिव 36% की रिटर्न्स यहाँ पर निकलती हुई आ रही है। पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग बात करें, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि एक साइड वेज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर इसके अंदर मैं बात करूं डिविडेंड को लेकर, तो देखिएगा साल 2019 के बाद से अब तक का किसी भी तरह का डिविडेंड नहीं दिया है। अगर डिविडेंड भी हम लोग बात करें साल 2019 से पहले की, तो कुछ खास डिविडेंड यहाँ पर नजर आती हुई नहीं दिख रही है। अगर इस स्टॉक्स के अंदर हम लोग बात करें आज के दिन, तो तकरीबन 2% की तेजी इसके अंदर नोटिस की गई थी। अगर परफॉर्मेंस की हम लोग बात करें, अकॉर्डिंग टू टिकट है परफॉर्मेंस यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ भी यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें, एंट्री पॉइंट यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, अगर आप इसके अंदर फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, तभी इसके अंदर डिसीजन लीजिएगा। सोच समझ के काम करिएगा, क्योंकि आज के तेजी को आप ऐसा ना समझे कि इसके अंदर तेजी आ गई, इसके अंदर रैली आ गई। इस गलत फहमी में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ फोरकास्ट एंड रेटिंग्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए किसी भी एक्सपर्ट की तरफ से इसे अभी तक कवर नहीं किया गया है। अगर चर्चा कर लें इसके अंदर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में या बड़े प्लेयर्स की होल्डिंग के बारे में, तो यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी बिल्कुल ना के बराबर 0% की होल्डिंग यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास निकलती हुई आ रही है। अगर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें, 31.63% अप्रोक्स हम लोग कह सकते हैं 32% की हिस्सेदारी यहाँ पर प्रमोटर्स के पास है। अगर रिटेलर्स की बात करें, 59.57% अप्रोक्स 60% की हिस्सेदारी यहाँ पर रिटेलर्स के पास निकलती हुई आ रही है। अगर हम लोग चार्ट पर चर्चा करें, देखिएगा 1 डे के टाइम पर मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। ये जो लेवल्स देख रहे हैं, ये कैंडल है आपका जनवरी 2025 की। यहाँ पर इसने तकरीबन ऑल टाइम हाई को टच करने की कोशिश की। उसके बाद देखा जाए तो एक तरफा गिरावट इसके अंदर नोटिस की गई। तकरीबन इसने यहाँ पर बॉटम बनाया 550 रुपये के आसपास। उसके बाद देखा जाए तो वापस से अपसाइड का मूव दिखाया, तकरीबन 757 रुपये के आसपास इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिली। वापस से गिरावट देखने को मिली, तकरीबन 600 रुपये के आसपास इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश की। अगर यहाँ पर थोड़ा सा कैंडल को जूम इन करके मैं दिखाने की कोशिश करूँ, तो यानी कि आज और कल की हम लोग बात करें, तो यहाँ पे देखिएगा लगातार ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट इसके अंदर आता भी है, तो मे भी कहीं ना कहीं पहला रिजेक्शन लेवल्स ये लेवल्स होना चाहिए, जिसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 680 रुपये का। मैं किसी भी तरह की श्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ इसके अंदर। अगर मैं चर्चा करूँ यहाँ पर 50 DMA के बारे में, यानी कि 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 670 रुपया। साथ ही साथ चर्चा कर ले हम लोग 200 डे मूविंग एवरेज के बारे में, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 714 रुपये के आसपास। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें इंडिकेटर के हेल्प से जो मैंने लेवल्स निकाला, तो यहाँ पर देखिएगा तकरीबन 757 रुपये के आसपास एक अच्छा रिजेक्शन लेवल्स यहाँ पर निकलती हुई आ रही है। अभी का जो करंट लेवल है, ये कहीं ना कहीं बाइंग लेवल्स निकलती हुई आ रही है। तो थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है स्टॉक्स के अंदर। अगर वॉल्यूम की बात करें, अप्रॉक्स 2 लाख की वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई है। साथ ही साथ चर्चा करें डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन तकरीबन 48% की डिलीवरी उठाई गई थी। अगर हम लोग टेक्निकल्स की बात करें, ट्रेडिंग व्यू की तरफ से क्या टेक्निकल्स की तरफ से इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर देखिएगा सेल का इंडिकेशन हमें नजर आता हुआ दिख रहा है। 11 ऐसे
इंडिकेटर है जहां से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा स्ट्रॉन्ग सेल का रिकमेंडेशन आता हुआ दिख रहा है। 11 ऐसे मूविंग एवरेज के इंडिकेटर है जहां से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर ऑसिलेटर की बात करें तो यहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो इस लेवल्स को देखकर आपको फोमो में नहीं आना, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना, सोच समझ के काम करना, क्योंकि इसके पीछे कैपिटल आपका, इसके पीछे रिस्क भी आप ले रहे हैं।